ॐ कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस संसार का जो सार है, ओम जो ध्वनि है, शक्ति है, जिसमें 5 अक्षर है, पंचाक्षर। इन 5 अक्षरों से 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पैदा होती है। इसमें आकर्षित करती हैं, इसमें आकर्षण होता है। आकर्षित करके उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित करके उस शक्ति को विसर्जन हो जाता है। ये कर्मों को पूर्ण करने के लिए है। ये शक्ति सभी कर्म पूर्ण हों, कर्म के लिए शक्ति चाहिए, संबंध के लिए शक्ति चाहिए, संबंधों के निवारण के लिए। और ये शक्ति हृदयारविंदे, हृदय में रवि यानी प्रकाश, इस भुवन में शरीर एक भुवन है, जिसमें जो शक्ति है, भवानी है, वो शक्ति को हम धारण करने की अवस्था की व्यवस्था बनाएं, शक्ति संपन्न हो, आर्थिक रूप से जितना कमाएं पूरा ना खर्च हो, उसमें कुछ बचत हो, आर्थिक बचत। आर्थिक रूप से संपन्न, शक्ति के रूप में संपन्न, और इस शक्ति को जो पुरुषार्थ है, पौरुष है, जिसमें पौरुष है, शक्ति है, वही पुरुषार्थ कर सकता है, वही पुरुष है। और उस पुरुषार्थ, उस शक्ति को जो बढ़ाए वो पत्नी है, उस शक्ति को संभाल के रखे वो परिवार है। जो परिवार का संगठित रूप समाज है, देश है, सृष्टि है। नमामि, जब हम नमन करते हैं, जो श्रेष्ठ वचन है, आशीष वचन को देने वाले हैं, उक्ति बताने वाले हैं, सतमार्ग पर चलाने वाले हैं, उनको जब नमन करते हैं, बुद्धि को नीचे झुकाते हैं, तो जो प्राण शक्ति है वो बुद्धि तक पहुंचती है। बुद्धि में ही सारी सूचना तंत्रिकाएँ हैं। उसमें प्रज्ञा यानी प्रकाश पैदा होता है, वो विवेक होता है। संसार में विषय है जो भुजगेन्द्रहारम, इस संसार को विषय ने घेर रखा है, बांध रखा है, विषयों ने, विकारों ने। इसलिए हम जो गुण हैं, गौर है, उन विषयों को, विकारों को, अशुद्धता को, अपवित्रता को दूर करके सब जल को शुद्ध करें, वायु को शुद्ध करें, अग्नि को शुद्ध करें। ये 7 परत धरती के ऊपर हैं। जो सूर्य अग्नि तत्व है, उसे ये 7 परत शुद्ध करते हैं, उसे छान करके। नहीं तो याग की गोला नीचे पहुँचे तो सृष्टि ही नहीं रहेगी।
इसी तरह से धरती के नीचे 7 परत है, इसी को मिला करके भुवन कहा गया है। भुवन 7 भुवन है। धरती के नीचे जाकर के जल शुद्ध होता है। गौ माता को इसीलिए माता कहा गया है, वो शुद्ध अवस्था को प्रदान करती हैं। उनके गोबर में असंख्य जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जो अवशेष हैं, कचकूड़े कचरे हैं, उसके साथ मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं। जो भोजन से, चूल्हे के भोजन से राख होती थी, वो पोटेशियम ऑर्गेनिक। जो नमक का प्रयोग होता था, वो कैल्शियम ऑर्गेनिक। ये जब खेत में पड़ते हैं तो उस शक्ति को आकर्षित करते हैं, धारण करते हैं, शोषित करते हैं और शोषित करके धरती के नीचे धरती की क्षमता धारण करने की बढ़ाते हैं। गौ माता के गोबर से और गौ माता के गोमूत्र से जो विषैली जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो नष्ट होते हैं। उनके दूध से में जीवाणु होते हैं, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। दही से शक्ति बढ़ती है। मक्खन से व्यक्ति युवा रहता है। घी से बुद्धि बढ़ती है। उसके यजन करने से घी के प्रकृति में शुद्धि होती है, वायु शुद्ध होता है, सुगंधित वातावरण होता है। इसीलिए हम गौ को माता कहते हैं। गौ के बिना, गुरु के बिना, गायत्री के बिना ये भारत की परंपराएं नहीं चल सकती। इसलिए जब विधि विपरीत बुद्धि होती है, जब मनुष्य पर नाश छाता है, तो विवेक पहले मर जाता है। जब दारुण दुख देनी बुद्धि शुद्धि पहले हर लेनी, तो आज की व्यवस्था जिससे वो सब कुछ अशुद्ध हो रहा है। वायु अशुद्ध, पृथ्वी अशुद्ध हो रही है, उसकी क्षमता घट रही है। मानसून कमज़ोर हो रहा है। व्यक्ति को निर्बल, कमज़ोर पूरी सृष्टि हो रही है, दुर्बल हो रही है। और धर्म वो पौरुष है, पुरुषार्थ पैदा करती है विकारों को नाश करके। इसलिए जब दुख भी बढ़ता है, करुणा अवतारम, करुणा यानी दुख, संसार का सार दुख ही है। दुख में वो अवतरित है वो शक्ति, दुख का नाश करने के लिए, विकारों को, दोष को, द्वेष को नाश करके। लेकिन जब ये दोष बढ़ जाता है, प्रकृति में दोष बढ़ जाता है, विचारों में दोष हो जाता है, आहार में दोष हो जाता है, पृथ्वी में दोष हो जाता है, अग्नि शुद्ध नहीं होती, प्रचंड होती है, शांति नहीं होती, तो दोष बढ़ जाता है। तो जो ये दोष बढ़ रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, असमंजस बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है। और ये दुख बढ़ने से दुख के रूप में भी लोग संगठित होंगे। जब दुख बढ़ेगा तो पूरा विश्व संगठित होगा इस दुखदायी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। आज की जो व्यवस्था है, जो हुआ है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कि आज की व्यवस्था दुख को बढ़ाने वाली है, बीमारी को बढ़ाने वाली है, वैमनस्यता को बढ़ाने वाली है। ये दुख ही बढ़ कर के लोग संगठित होकर के, जो लोग
छल बल से चुनाव जीतते हैं, जो लोग अधिकारी बनते हैं, इनको 2027 से 29 तक पछताना पड़ेगा कि हम अधिकारी ना बनते, हम चुन करके विधायक नेता मंत्री ना बनते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जनता संगठित होकर जनार्दन का रूप लेगी और इस व्यवस्था को नाश करेगी। इस व्यवस्था में जो संलिप्त हैं उनके दुर्गति और दुर्दशा दंड मिलेगा। जय श्री राम।